इज लैंडेड कॉस्ट? लैंडेड कॉस्ट का मतलब यह है कि एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर को डिलीवरी तक की जो टोटल कॉस्ट होती है इसको कहते हैं लैंडेड कॉस्ट। लैंडेड कॉस्ट में प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्लूड होती है कि एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो कॉस्ट आती है ना, वो भी लैंडेड कॉस्ट का पार्ट होती है। इसके अंदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, इसके बाद फिर पैकिंग की कॉस्ट है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, शिपमेंट कॉस्ट है, रिस्क प्रोटेक्शन है और कस्टम ड्यूटीज है। या इसके अलावा कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर को डिलीवरी तक के ऊपर आती है, ऐसी सारी कॉस्ट को अगर हम प्लस कर दें तो ये बन जाती है लैंडेड कॉस्ट। लैंडेड कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर हम प्रोडक्ट कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, कस्टम्स, रिस्क और ओवरहेड को प्लस कर दें तो ये बन जाती है लैंडेड कॉस्ट। अब प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर आती है रॉ मटेरियल की कॉस्ट और उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट के अंदर आती है पैकिंग की कॉस्ट और इसके बाद लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कि आपने कस्टमर को प्रोडक्ट कैसे पहुंचानी है, ट्रेन के थ्रू पहुंचानी है, प्लेन के थ्रू पहुंचानी है या ट्रक के थ्रू पहुंचानी है। और कस्टम्स के अंदर आती है कि एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिलीवरी के ऊपर जितने भी टैक्सेस आते हैं, जितनी भी ड्यूटीज आती हैं या जितने भी टैरिफ्स इंक्लूड होते हैं वो कस्टम्स में आते हैं। इसके बाद आती है रिस्क। रिस्क के अंदर इंश्योरेंस की फीस होती है। रिस्क के अंदर इंश्योरेंस की फीस आती है कि एक प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए जो इंश्योरेंस की फीस पे करनी होती है वो रिस्क कॉस्ट में आती है। इसके बाद आती है ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट के अंदर आती है परचेजिंग स्टाफ के ऊपर जो कॉस्ट आती है, डिजिलेंस कॉस्ट जो आती है, एक्सचेंज रेट्स के ऊपर जो कॉस्ट आती है या परचेजिंग के ऊपर जो कॉस्ट आती है ना, वो आती है ओवरहेड में। तो प्रोडक्ट कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, कस्टम्स, रिस्क और ओवरहेड को अगर हम प्लस कर दें तो ये बन जाती है लैंडेड कॉस्ट। I hope you understand more point. Thank you very much.